Hello guys, welcome to my YouTube channel J Element Goal SK. I am sort of your math mentor. So I think start tomorrow class. तो देखिए हम लोग आज का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो डिटरमिनेंट का 4.1 एक्सरसाइज होने वाला है। ओके, आज के हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 किसका होगा, डिटरमिनेंट एकदम से। ओके, तो आइए आज हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन इजी है, उसमें कोई दोहराया नहीं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। इन दिस टाइम कमेंट आप कीजिए पहले। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आप ही सही है, आप ही ना, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। ओके, मैं आपको देख सकता हूँ जो आप बैठे हुए हैं अंदर। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए अपने से। ओके, फिर हम लोग मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप उसे देखिएगा। ओके, फिर समझिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसे। ये मैंने सिखाया था कि डिटरमिनेंट अगर 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहा तो उससे हम लोग इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या सॉल्व करने का है, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया सॉल्व। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 1, बहुत अच्छी बात है। और बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। मैंने बताया था अच्छी तरह से प्रीवियस क्लासेस में कि बीच में हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, तो माइनस का साइन यूज करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। अरे मेरे होशियार हैं। चलिए देखिए ये माइनस हो गया और ये कितना है, ये -5 है और इंटू कितना है, ये 4 है। इस तरीके से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में। मैंने बताया था, अगर नहीं बताया था कोई बच्चा अगर इसी वीडियो से पढ़ना शुरू करे तो कोई बात नहीं, देख लो। हम लोग 2 into 2 डिटरमिनेंट रहा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं। तो अब बताइए ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 और ये कितना होगा, ये माइनस, ये 20, तो ये 20 प्लस। क्यों प्लस हो गया कि माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल आंसर कितना आ गया आपका 22। दिस इज माय आंसर। ओके, तो आप लोग इसे कॉपी कीजिए, इजी था, पूरा इजी था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग पहले इसे कॉपी कीजिए। चलिए जल्दी थोड़ा फास्ट में वीडियो रोके कॉपी कीजिए। ओके, कॉपी कीजिए इसमें। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है क्या, सॉल्व करने, सॉल्व करने के लिए बोला इजी है। ओके, हाँ एक बात और मैं बोल देता हूँ, अगर कोई सीबीएसई कोई बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो घबराएंगे नहीं। मैथ में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं देता है, हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं देता है। मैथ में लैंग्वेज कभी किसी को रोक नहीं सकता है मैथ पढ़ने में। ओके, तो आप लोग बिहार बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के तो अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, तो देखिए इसमें बोला सॉल्व मतलब सॉल्व कीजिए। क्लियर, देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 into 2 डिटरमिनेंट आया है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos into cos हो जाएगा, cos थीटा into cos थीटा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यस cos। चलिए ये sin थीटा, ये sin थीटा निगेटिव है तो ये माइनस साइन लगा के मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ sin थीटा। तो बताइए ये कितना हो गया, cos थीटा इंटू cos थीटा, क्या हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस इंटू ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस क्या हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा। अब टोटल आंसर आपका क्या निकल गया, 1। अरे क्यों, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये 10th में नहीं पढ़े आप लोग। ऑफ कोर्स अगर नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो यहाँ समझ आइए कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फिर से इसे पढ़ने वाले हैं। ओके, आई थिंक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बताया ये सब। ओके, आप लोग प्रीवियस जाके वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने भी कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, ये कौन सा नंबर है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहा। ओके, इस क्वेश्चन को ये क्या है, 2 into 2 डिटरमिनेंट है, 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे 2 into 2 डिटरमिनेंट को,
क्रॉस मल्टीप्लाई। इजी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इतना क्रॉस इतना करते हैं पहले, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस वन, और ये कितना हो गया आपका एक्स प्लस वन। अब बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं हम लोग, माइनस का। अच्छा, कोई बच्चे को अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे कॉपी कर लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। पहले आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेंगे आंसर। ओके, देखिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस का चिन्ह, यहाँ की स्पेस नहीं है इस कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए इससे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा एक्स प्लस वन, एंड ये भी कितना होगा एक्स माइनस वन। यहाँ देखिए एक्स प्लस वन रहा है आपका, और यहाँ क्या है एक्स माइनस वन है आपका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको पता होगा, इससे हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा ना। चलिए हम लोग करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा एक्स क्यू हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स से वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना का माइनस एक्स हो जाएगा। फिर वन को हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर वन को हम लोग वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। फिर अब देखिए माइनस, माइनस के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, गौर से समझिएगा आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी का, हमें बता देता हूँ आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए मैं बेसिक्स, अगर किसी का बेसिक्स कमजोर है, वीक है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्लास करने में। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ a प्लस बी एंड a माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला आपका, a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। समझ गया आप? ये होता है। ओके, किसी को पता नहीं है तो कॉपी कर लीजिए, सिंपल है। तो आइए हम लोग इसका स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर और माइनस वन, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। ओके, अब बताइए ये ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिंपल है। ये लोग बच्चे में, हम लोग बच्चे में ही पढ़े थे ये सब, आई थिंक 9th 10th में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस माइनस से हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आउट भी कुछ होगा, यस होगा। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा आपका क्या, ये बचा आपका एक्स क्यू, और इधर बचा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए वन एंड वन बचा, कितना बचा 2। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? तो इसे भी आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। इजी था, कॉपी कीजिए। तो आई थिंक आप लोग ने उसे भी कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अब आगे मूव करते हैं। तो देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, सॉल्व दैट। सॉल्व दैट मतलब सॉल्व करने बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए ये दिया हुआ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट नहीं दिया हुआ इसमें, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है सो दैट ये आपको प्रूव करना है कितना होता है, इतना बराबर इतना होता है। सिंपल है। तो देखिए मैंने बताया था आपको, अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसे हम लोग इजी तरीके डिटरमिनेंट में भी चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? तो सिंपल है। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग डिटरमिनेंट में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ 1 और 2 दे दिए, यहाँ 4 और यहाँ पे 2 दे दिए। ये क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट में बदल गया। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए। ओके, मैं फिर से आपको डिटेल से बता दूंगा ये। अगर आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए उसमें। चलिए देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, या प्रीवियस वीडियो से, मतलब स्टार्टिंग वीडियो से आप जब देखिए बड़ा मजा आएगा पढ़ने में आपको। ओके, तो देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना 2a का डिटरमिनेंट करना है और 4a का डिटरमिनेंट करना है, ये कैसे करें? तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ बोला 2a का, पहले 2a बोल दिया है ना, तो पहले हम लोग को 2a निकालना पड़ेगा। 2a कहाँ है? तो a मैट्रिक्स आपको यहाँ दिया हुआ है, a मैट्रिक्स आपको यहाँ दिया हुआ है ना, इसको हम लोग 2a में कन्वर्ट करते हैं। और फिर आपको देखिए ये डिटरमिनेंट लगाने बोला है। पहले आप डिटरमिनेंट नहीं लगा सकते हैं,
पहले आपने ये नहीं कह दीजिएगा कि यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा के 2f निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले आपको क्या निकालना है, पहले 2a मैट्रिक्स के 2a से निकालना है। किससे निकालना है, पहले 2a मैट्रिक्स से निकालना है, ना कि डिटरमिनेंट। फिर हम लोग जो आएगा ना 2a मैट्रिक्स से, उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देंगे। समझे आप लोग? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पहले हम लोग 2a निकालेंगे। यहाँ a क्या है, ये मैट्रिक्स है। ओके, ये a क्या है, ये a मैट्रिक्स है। इसको पहले हम लोग निकालते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग इसे किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पहले मैं मॉड हटा देता हूँ, पहले 2a हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए a मैट्रिक्स से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करते थे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते थे। ये मैंने सिखाया था मैट्रिक्स में आपको। तो देखिए हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो ये मल्टीप्लाई कर दे दिए। बताइए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। चलिए आपको पता है। फिर हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि सिंपल है। 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका 2a मैट्रिक्स आ गया। 2a मैट्रिक्स आपका आ चुका है। फिर हम लोग इसे क्या कर देते हैं, फिर हम लोग इसका क्या निकाल देते हैं, ये 2a मैट्रिक्स निकाला। फिर 2a का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये कितना होगा, डिटरमिनेंट सॉरी, इसको हम लोग डिटरमिनेंट निकालने में कैसा यूज करेंगे। तो ये देखिए डिटरमिनेंट इसका इस तरीके से हो गया, 2 4 8 4। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। 2a का डिटरमिनेंट देखिए ये हो गया। पहले आपको इस तरीके से चलना है, ना कि डायरेक्ट आप लोग इसका मोड नहीं निकाल सकते हो। ओके, समझिए कॉन्सेप्ट आप लोग। ओके, तो देखिए अब हम लोग इसे 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकल गया। फिर हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 4 हो गया और -8 × 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 32 हो गया। आई थिंक ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 26। सही है ना, सही है ना कि गलत है, रॉन्ग है? यस ऑफ कोर्स ये रॉन्ग है। यहाँ कितना होगा, 24 होगा, -24 आ गया। ये कितना आ गया, -24। तो आप लोग ये कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका आंसर, मॉड ऑफ 2a, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना आ गया, -24 आ गया आपका। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, आप लोग इसे पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने से -24 आ गया तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। सिंपल है। तो आप लोग पहले इसे कॉपी कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी उसे कर लिया होगा। तो देखिए हम लोग अब आगे मूव करते हैं। अब हमको क्या कर रहे हैं, निकाले ये बोला निकाले 4 डिटरमिनेंट a बोला निकाले। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं। ये तो दिया ही हुआ है, देखिए यही ना डिटरमिनेंट a, ये मैट्रिक्स a है और ये डिटरमिनेंट a है। तो डिटरमिनेंट अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। जितना आ जाएगा उससे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आपको मिल जाएगा उससे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा, 1 × 2 - 4 × 2। ये कितना होगा आपका, 2 हो गया। और ये कितना हो गया, 8 हो गया। घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। ओके, तो ये तो 4 है और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया, ये आ गया आपका -6 और टोटल में आ गया -24। तो प्रूव हो गया आपका कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a = 4 डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। समझ गए आप लोग? तो इसे भी आप लोग कॉपी कर इजी है। ओके, तो आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। प्रूव हो गया ना, कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने उसे भी कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है, ये आपको ए मैट्रिक्स से बोला है और सेम इसमें प्रोसेस का है करने के लिए। ओके, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, उससे पहले। ओके, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए आपको कभी भी ये देखिए के ए दे दिया जाए आपको। ओके, के ए दे दिया जाए, फिर से बोलिए क्या दे दीजिए, के ए दे दिया जाए, तो ये बराबर क्या होता है, k⁴ के हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद रखिएगा। ओके,
डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या हो जाता है, के टू पावर के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, देखिए मैं इसमें लेता हूँ, ये सही है कि गलत है हम लोग इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है 3a है, मतलब k की जगह कितना है 3, यहाँ k पे पावर k हो जाता है, मतलब 3 पे पावर 3 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये कितना हो गया 27a। तो देखिए कितना लिखा हुआ है 27a लिखा हुआ है, मतलब हम लोग बिना सॉल्व इजीली किस तरीके से ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए भी। ओके, ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिया जाएगा कि ये गलत है ये सही है, दिखाने के लिए स्वतः बोला है, दिखाना है आपको, तो आप इससे देखिए इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। राइट है तो राइट में ऑप्शन लगा देंगे, क्लियर है। हम लोगों को इसमें चेक नहीं करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इस फार्मूले से इजी तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पहले क्या लिखा है 3a लिखा है, 3a, a तो पता है हमको, a पता है, a रहा ये, और उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और फिर देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने का है, फिर इसका डिटर्मिनेंट पहले आप 3a जो a मैट्रिक्स है ना उसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर आप उसका क्या निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। समझ गए आप लोग? चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो देखिए 3 है, सिंपल है, अरे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं वो बहुत तेज होते हैं। आई थिंक आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो क्या बोले उनके बारे में, बहुत तेज होते हैं। तो चलिए 3 है, और ये ए रहा, अब हम लोग इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, सिंपल है, ये 3 हो गया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो गया, फिर 0 को मल्टीप्लाई करो 3 से 0 हो गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से 3 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, बहुत राइट है 6 हो जाएगा। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ गए हम लोग? यस, हम लोग समझ गए। ये आपका आ गया 3a मैट्रिक्स। अब हम लोग को क्या निकाला है, 3a मैट्रिक्स का क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग लिख देते 3 0 3, और यहाँ 0 3 6 एंड 0 0 12, ये हो गया हम लोगों का क्या, डिटर्मिनेंट। ये 3a मैट्रिक्स रहा, और ये 3a डिटर्मिनेंट ये रहा आपको। फिर मैंने बताया था ये कौन सा है, 2 into 2 डिटर्मिनेंट, 2 into 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये नहीं है, ये कौन सा इंटू मतलब कौन सा ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, तो ये 3 into 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो इसे भी हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था अच्छी तरह से। ओके, तो पहले आप लोग यहाँ देखिए स्पेस कम है, तो पहले आप लोग ये इतना दूर जो है उसे कॉपी कर लीजिए। मेन देखिए आपका ये रहा, इससे हम लोग इजीली से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और ये आप किताब में नहीं खोजने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा बनाया हुआ है, मैं समझ गए, तो हम लोग इसे कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे भी कॉपी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने बताया था क्या, 3a डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाले थे, ये आया था आपका। ओके, तो अब हम लोग आगे देखिए मूव करते हैं। क्या करें हम लोग, 3 into 3 डिटर्मिनेंट को मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छी तरह से आपको बताया, डिस्कस मतलब सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। पहले हम लोग क्या लेते हैं, आप कोई भी एक रो या कॉलम चुन लीजिए आप लोग। ओके, तो मैं आपको, और मैंने एक नोट में भी लिखाया था, हम लोग वो आप वो चूज कीजिए रो या कॉलम जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आए। फिर से बोलिए, जिसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। बताइए आप कि इस रो में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं कि इस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने बोला था आप लोगों को वो रो या कॉलम चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए इजी हम लोग को क्या लग रहा है, ये लग रहा है, तो इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पहले करेंगे 3, हम लोग 3 ये निकालें 3a डिटर्मिनेंट। पहले हम लोग 3 ले लेते हैं, फिर क्या करें, मैंने बताया था जिसको आप लेते हैं उसका रो और कॉलम से झाँप दीजिए, फिर जो बचा आप लोग इसे बॉक्स में लिख देते हैं। तो देखिए हम लोग झाँप देते हैं, ये जम गया, बचा क्या, ये बचा आपको चाकू दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे उठाएं यहाँ से, चलिए उठा लेते हैं, ये कॉपी कर देते हैं। ये आपका 6 3 6 एंड 0 एंड 12 समझ गए आप लोग? यस, हम लोग समझ गए। फिर क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे,
अब मैंने बताया था साइन यूज करना, -1 पे पावर सम ऑफ सफिक्स इन A11 मतलब AIJ। मैंने ये भी बताया था आप लोग साइन चेक करना, अगर साइन आपको चेक करने नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए याद रखिए कि प्लस माइनस अल्टरनेटिंग होता है। पहले क्या से शुरू होता है, प्लस से, फिर हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। यस कॉस माइनस लेते हैं। ओके बताइए ये जीरो रहा। अच्छा बताइए ये जीरो बाहर में है, अंदर में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल है, तो लिखना क्या जरूरी बात है, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए हम लोग क्या जीरो लिए हैं तो इसका जीरो का रो और कॉलम क्या करेंगे, झाँप लेंगे। तो इसका जीरो ये ले लिया हम लोग, इसका रो ये झाँप के ये कॉलम जो गया, बचा क्या आपका, देखिए बचा है 0 3 एंड 0 एंड 12 बचा। फिर क्या लेते हैं, प्लस लेंगे, फिर 0, ये हम लोग चल रहे हैं इसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। फिर लेते हैं 0 लेंगे, तो फिर देखिए 0 ये छिपा लिए, ये छिपा लिए, ये छिपा लिए, बचा क्या आपका 0 3 एंड 6 बचा आपका। ओके तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। फिर 3 हो गया, ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना होगा आपका 36 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 × 6 0 हो जाएगा आई थिंक। ओके अच्छा बताइए ये कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यस और ये आप 36 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। ओके अब इसे 36 × 3 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा सॉरी ये 36 × 3 कीजिएगा, मतलब 36 × 3 कीजिए हम लोग करेंगे, क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। ओके ये कितना आ गया, 108 आ गया आपका। तो इसका आंसर कितना आ गया, 108 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अगर उसका आंसर 108 आ गया तो आप लोग ये हो गया, सॉल्व हो गया। प्रूव करने जो बोला था हमने प्रूव कर दिया। ओके बट मैंने बता दिया था ट्रिक के अनुसार ही बता दिया, तो ये सही लिखा हुआ है तो आएगा ही कितना आएगा, 108 ही आएगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी इसे कीजिए। ओके आई थिंक आप लोगों ने भी कॉपी कर लिया होगा, तो आइए हम लोग मूव करते हैं, मूव करते हैं हम लोग। देखिए अब 27 ए बोला है, क्या ये बोला है निकालने को 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकाल लेते हैं। तो फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल है। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका ए का डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सिंपल है, इसको हम लोग क्या करें लिख देंगे, 1 0 1 0 0 1 0 2 और 4 हो गया आपका। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर बताइए आप लोग किसको लीजिएगा, कॉलम को या रो को लीजिएगा। अब बताइए इस कॉलम को लीजिएगा कि इस रो को लीजिएगा या इस कॉलम को लीजिएगा, बताइए। जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है हम उसे चूज करेंगे। हम लोग इसे इसलिए उसे चूज करते हैं क्योंकि उससे हम लोग सिंपलीफाई करना इजी होता है, मतलब सॉल्व करना इजी होता है, इसलिए हम लोग उसे ही चूज करते हैं। ओके तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं। और देखिए ये नहीं है कि आप अगर रो लेते हैं, ये रो लेंगे तो अलग आंसर आएगा, ये कॉलम लेंगे तो अलग आंसर आएगा, नहीं, डिफरेंस आंसर नहीं आता, डिफरेंट आंसर नहीं आता है, सेम ही आंसर आता है। ओके बट ये रास्ता इजी होता है, इसलिए हम लोग इजी तरीके से चल लेते हैं। तो बताइए 1 को कॉमन लिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 का जो कॉलम है, रो है और कॉलम में उसे झाँप दीजिए तो ये 4 को बचा, ये कितना 1 2 एंड 0 एंड 4 हो गया आपका। ओके फिर देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ 0 लेंगे, फिर 0 में कौन सा भरेंगे, भरिए जो भरना है भरिए आप। फिर हम लोग प्लस लेंगे, फिर 0 लेंगे। देखिए 0 के बाद हम लोग इस कॉलम में क्या भरेंगे, पहले तो मैं बता देता हूँ प्लस अल्टरनेटिंग चलता है, प्लस माइनस प्लस हो गया, 0 0 ये लिए 0, इसका रो और कॉलम झाँप देते हैं, इसका रो ये रहा और कॉलम ये रहा, तो बचा आपका क्या, देखिए बचा आपका ये 2 को बचा, ये नीचे वाला 2 को बचा क्या आपका 0 एंड 1 बचा एंड 0 एंड 4 बचा। ओके फिर हम लोग क्या लेते हैं, ये 0 लेते हैं। देखिए अच्छा देखिएगा समझ, देखिए ये और ये झाँप दिया, क्या गया, बचा क्या, देखिए सॉरी ये देखिए बचा क्या, बचा आपका ये 4 को बच रहा है आपका। ओके ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 एंड कितना तो 1 एंड 2 हो गया, बट इजी है। देखिए हम लोग क्या लेंगे 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 0 × 2 0। अब देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये कितना आपका आ गया 4 आ गया। ओके तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 4 आ गया।
अब देखें यहाँ क्या देखें 27 इंटू 4 कितना होता है 100। ओके, तो बताइए ये और ये दोनों कितना आ गया 108 ही आ गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वल है। समझ गए आप लोग? तो ये आपका प्रूव हो चुका है, प्रूव आपका हो चुका है। ओके, मैंने ट्रिक से भी बता दिया, कॉन्सेप्ट से बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने भी कॉपी कर लिया होगा। तो आगे हम लोग मूव करते हैं, हम लोग आगे अब मूव करते हैं। तो देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने बोल रहा है हम लोगों को। ये क्या है 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट, इसे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बताइए कौन सा लें, आपकी मर्जी, जो बोलिएगा हम लोग बोलेंगे। बोलिए कौन लें, ये लें या ये लें? देखिए बोल रहा है बच्चा, मैं देख रहा हूँ, वो बोले सर आप रो नहीं लीजिए, आप कॉलम लीजिए, क्योंकि कॉलम में एक 0 आ रहा है। ओके, तो आप ये लीजिए। मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा है, आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आप ही बोल रहे हैं ना। यस, ये लेना है, क्या लेना है, ये लेना है, ये लेते हैं। चलिए किसे बताइए 3 लेनी है, क्या करें आप? तो जो हम लोग नंबर लेते हैं उसका रो और कॉलम को छुपा देते हैं। देखिए ये हो गया, ये छुप गया, तो बच्चा क्या आपको दिखाई दे रहा होगा 0 -1 एंड -5 एंड 0, ये बचा आपका। ओके, फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर हम लोग देखिए प्लस फिर -0 ले लेते हैं। ओके, फिर हम लोग इस बॉक्स में क्या भरने वाले हैं, इसका रो और इसका कॉलम। चलिए बचा क्या, -1 आपका बचा, -2 आपका बचा एंड -5 बचा और 0 बचा। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर हम लोग +3 लेते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फिर 3 लेके क्या करें, जो लेते हैं उसका रो और कॉलम क्या करते हैं, छुपा देते हैं। फिर से बोलिए आप लोग, जो लेते हैं हम लोग उसका रो और कॉलम क्या करते हैं, छुपा देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए मूव करते हैं। देखिए अरे यार देखो यहाँ, अरे यार बोलो तो, कोई सोचा सर आप मुझे यार बोल रहे हैं। यस ऑफकोर्स, क्या देखिए टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। आई थिंक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग, जो पढ़ने में इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए एक बात और भी बता देता हूँ, और एक मैजिक हुआ मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या हुआ कि नेक्स्ट दिन मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें स्टूडेंट जो मेरे थे उन्होंने बहुत प्यार बसाया उस पर, और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। और इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहें, आगे हम लोग मूव करते रहेंगे। चलिए ये आपका हम दोनों का प्यार का रिश्ता हो चुका है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर 3 लिए, फिर हम लोग इसे क्या करते हैं, इसको हम लोग छाप देते हैं। तो ये बचा क्या आपका, बचा यहाँ -1 एंड -2 एंड 0 एंड -1 बचा। समझ गए? तो बताइए अब लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 हो गया। अब हम लोग 2 × 2 ऑर्डर का सॉल्व करना आता है। 0 × 0 0, और ये कितना, सॉरी 0 × 0 0 हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए माइनस, और फिर हम लोग -5 × -1 हो गया आपका। ओके, फिर हम लोग इसे, अब बताइए इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स को, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर 3, फिर इस बॉक्स में करते हैं कितना, -1 × -1, और ये कितना 0 × -2 कितना हो जाएगा, ये 0 ही जाएगा। कुछ भी नहीं, 0 से मल्टीप्लाई, 0 से मत टकराइएगा आप लोग। ओके, 0 से जो टकराया है वो 0 हो चुका है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में मैं बोल रहा हूँ, ना तो सब्ट्रैक्शन में ना तो एडिशन में, वो सब नहीं, मल्टीप्लाई में आप लोग 0 से टकराइएगा तो 0 हो जाइएगा। हो गया 0, खत्म बात इसका। तो अब बताइए, देखिए नीचे हम लोग सॉल्व करें। ये 3 हो गया, ये 0, ये -5 -1 प्लस हो गया, फिर ये एक माइनस यहाँ आ गया, 3 को माइनस है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया आपका। फिर ये 0 0 हटा गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, और ये कितना -1 एंड -1 1 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, ये 15 आ गया, और ये 3 आ गया, तो आपका टोटल आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया, 18 आंसर आ चुका है आपका। ओके, तो ये अब देखिए डिटरमिनेंट जो चैप्टर है ना 4.1, उसमें बहुत इजी हिसाब है। तो मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ। ओके, मैं क्या हूँ आपका होमवर्क, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ आपको। देखिए HW ये बोल देता हूँ, ये जो 5 है ना, उसका एक पहला नंबर मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। इसमें आई थिंक जो है क्वेश्चन वो 3 और है, इसमें टोटल क्वेश्चन 4 है। मैंने फर्स्ट का आपको करवा दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और थर्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एंड फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से
कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा कल का। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट हो गया, होना नहीं चाहिए बट हो गया, कोई बात नहीं, दूर करूँगा। आप लोग उसे कमेंट में लिखिए, जरूर लिखिए। कमेंट करना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपका अधिकार है ये कमेंट करना। आप लोग कमेंट कीजिए, उसमें लिखिए सर ये डाउट है, मैं बता दूंगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ग्रुप में ऐड होइए, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, और फेसबुक पेज भी हम लोगों का है ऑलरेडी है, और इंस्टाग्राम हम लोगों का भी पेज अवेलेबल है। तो उस पर भी आप लोग डाउट जाके पूछ सकते हैं आप लोग इसमें। और एक बात और, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरा पर्सनल, आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। तो थैंक्स टू ऑल। एंड ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, एंड ये मैंने 3 क्वेश्चन दे दिया होमवर्क में। और जितने भी क्वेश्चन बचे उसे हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट में खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और हम लोग नेक्स्ट में जो करेंगे वो थ्योरी भी कुछ पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से थ्योरी हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ओके। और देखिए, अगर कोई बच्चा सोच रहा है सब आप लोग एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, खत्म हो रहा है तुरंत हम स्टूडेंट फ्रेंड से कर रहे हैं, तो उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं, भेजिए मेरे तक, या कमेंट में लिख दीजिए उस क्वेश्चन को, या कमेंट में नहीं लिखा दे तो कोई बात नहीं, कमेंट में लिखा जाना चाहिए। ओके, कमेंट में आप लिखिए, या टेलीग्राम में जाके ऐड होइए ग्रुप में, या मेरा पर्सनल दिया ही हुआ है उसमें जाके आप लोग, या फेसबुक या इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं मेरे तक पहुंचने के, आप लोग उसमें पहुंचिए, कोई भी बुक से आप लोग सॉल्व कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि मैं हवा ही नहीं चल रहा हूँ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और इसी तरह से प्यार हम पे बरसाते रहिए। तो थैंक्स यू टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, कीप रीडिंग। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स यू टू ऑल, पढ़ते रहिए।